हेलो एंड वेलकम गाइस। आज बकरी चरैया फिर से हो रहा है, डेली होता है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो स्वागत है आपका। और कल मैंने बकरियों को वैक्सीन लगाया है ET प्लस TT का, मतलब लगवाया है, खुद नहीं लगा पाता हूँ, कोई सिखाया नहीं तो लगा लूँगा। तो बेसिकली अक्टूबर नवंबर के महीने में ही लगाना चाहिए। और TT टिटनस के लिए, और ET जो है इंट्रोटॉक्सिमिया, एक तरह का समझ लो पेट की सभी तरह की चीज़ों को मारने के लिए रहता है, जो हानिकारक है। कल के टाइम में उनको उससे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इन सब चीज़ों से बचाने के लिए सीधा सीधा यार, लकवा उकवा या कुछ भी होना। तो आगे बढ़ता हूँ, याद नहीं आ रहा किस चीज़ के लिए था। और कल ही लगवाया है, लेकिन लगवाने से पहले आपको डिवॉर्मिंग कर लेना चाहिए सप्ताह 10 दिन पहले। और मैंने लगभग का किया हुआ था, लेकिन सप्ताह 10 दिन नहीं, थोड़ा और समय पहले। तो मैंने नहीं किया है, बस एक बची हुई थी जिसने अभी हाल ही में बच्चा दिया है। तो बच्चे के चक्कर में उसका डिवॉर्मिंग नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एल्बेंडाजोल ही यहाँ लोकल मार्केट में अवेलेबल था, और वो प्रेग्नेंट बकरी को नहीं देते हैं, तो इसलिए मैंने उसका यूज़ नहीं किया था। तो वो बच गई थी, तो वो बिना मतलब डिवॉर्मिंग के ही उसको वैक्सीनेशन हो गया है। और देखते हैं आगे, वैसे होता तो कुछ नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। और इसके अलावा अभी लगभग बज रहे हैं 8:30, तो 7:30 बजे लमसम सुबह सुबह निकाला था, जब ओस गिरी हुई थी घास में। लोग कहते हैं कि नहीं खाते हैं, लेकिन वो असल में खाते हैं। दरअसल होता क्या है, वो सारे पानी वाले पत्ते भी जो भींगे रहते हैं वो भी खा लेते हैं। बस ये है कि उस टाइम वो पेशाब ज़्यादा करते हैं, और जैसे जैसे धूप होती है पत्ते सूख जाते हैं, और फिर जब उनको खाते हैं तो पेशाब करना कम कर देते हैं। मतलब बैलेंस लोग बना के रखते हैं, एक समय पर खाते हैं ज़्यादा, जो चीज़ ज़्यादा होती है उसको निकाल देते हैं। जैसे पानी ज़्यादा मिल रहा है तो उसको निकाल देते हैं। और वैसे इनका पेट अंधा कुआं रहता है, ये खा पी सब चीज़ लेते हैं कैसा भी रहे, तो उसमें इतना सोचने की बात नहीं है। तो मैं 7:30 बजे निकालता हूँ। आधा घंटा का आज से सेशन चालू किया हूँ कि आधा घंटा सुबह थोड़ा कुछ मोबाइल में ही पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। उसके बाद कुछ देर ये वीडियो बना लेता हूँ। उसके बाद कुछ समय मिलता है तो उसमें कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, यही सब है। और बाकी देखते हैं, इनको मैं गर्मियों में चराने नहीं निकालूंगा, ठंडी भर इनकी चराई चलेगी, क्योंकि गर्मियों में इधर कुत्ते बहुत आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब 11-15 ठो कुत्ते आ जाएंगे आपकी बकरियों को शिकार करने, आप बचा ही नहीं पाएंगे। वो इतना सबको एक एक ठे को भी अगर पकड़ लेगा तो आप किसको बचाएंगे। तो इस चक्कर में रहता है कि नहीं बचा सकते, छोड़ना पड़ जाता है। तो इसीलिए उससे अच्छा है मैं गर्मी में निकालूंगा ही नहीं। और भूसा स्टॉक करना चालू कर रहा हूँ, लेकिन भूसा भी अभी नहीं मिल रहा। मैंने गलती कर दी, शुरू में ही जब लिया था तभी ज़्यादा ले लेना था, पर मुझे नहीं पता था इतना खा लेंगे। लेकिन अब हिसाब जोड़ता हूँ तो दिन का 1-2 किलो खा लेते हैं। तो दिन का अगर 2 किलो भी खाते हैं तो 30 दिन का 60, समझ रहे हो। 1 महीना में 60, 2 महीना में 120, 3 महीना में 180, 4 महीना में 240, 2.5 कुंटल खा लेंगे 4 महीना में। और अगर उसमें भी सॉरी, 2.5 कुंटल 4 महीना में खाए, 2 ही महीना में खा लेंगे अगर 3 टाइम खाएंगे उसी को। जो तो एक टाइम में इतना 1-2 किलो खा लेते हैं, इसलिए यही है। ओके, कैमरा में एंगल नहीं आ रहा था, मैंने देखा ही नहीं, छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, तो हर तरह से एंगल आएगा। तो यही सब था। और बाकी अभी 9:30-10 बजे तक चराऊँगा, उसके बाद काम पे निकलना है। तो बस आजकल काफ़ी बिजी चल रहे हैं, और 1-2 एग्ज़ाम भरे हैं जिनकी लिए पढ़ाई लिखाई और थोड़ा फिजिकल ट्रेनिंग करनी है। लेकिन मेरा वेट है लगभग 100 में 7 किलो कम, अब तो शायद 5 किलो ही कम होगा, 95 किलो है। इतना ओवर वेट में 100 मीटर और 1500 मीटर और हाई जंप लॉन्ग जंप होने से रहा। लेकिन प्रैक्टिस करता हूँ मैं, कोशिश करनी चाहिए यार, सुबह शाम जब जहाँ मौका मिले दौड़ भाग कर लो। और देखते हैं बाकी क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा, उसके अलावा क्या होगा उतना तो मैं बिना यही जान रहा हूँ कि नहीं होगा, इसलिए जाऊँगा ज़रूर।
बाकी देखते हैं, फेल होकर के आएंगे। तब तक बने रहें, देखते जाइएगा। अभी होगा तो एक आध झलक डाल दूंगा उसकी भी। और ठीक है फिर, अब थोड़ा चरा लिया जाए। एक आध मिनट के शॉर्ट्स बनाऊंगा, उसको डालूंगा। और बस यही सब है, थोड़ा देर यही कर लेते हैं।